नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले सेशन के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, खबरों में रहा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसे मापता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जलवायु परिवर्तन के प्रति उष्णकटिबंधीय वनों की सुभेद्यता को। दूसरा सवाल था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, पेरू, इक्वाडोर, उरुग्वे और बोलीविया। उपरोक्त में से कौन से देश ब्राजील के साथ सीमा साझा करते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल 1, 3 और 4, यानी पेरू, उरुग्वे और बोलीविया ब्राजील के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ ओवरशूट डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अर्थ ओवरशूट डे हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। कथन 2, इसकी कल्पना सबसे पहले वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने की थी। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और न ही 2, यानी कि दोनों ही कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा बेसिन में जल संवेदनशील शहरों के निर्माण पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य नमामि गंगे मिशन को राष्ट्रीय फ्लैगशिप शहरी अभियानों के साथ सम्मिलित करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नई दिल्ली में वर्ष 2010 में एक समझौता हुआ था जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या वैश्विक बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। कथन 2, इस समझौते के अंतर्गत 2022 तक लगभग 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा एक साथ मिलकर बाघों की संख्या को दोगुना करने का निर्णय लिया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 6, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया। इस संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इस संशोधन में पुलिस उपाधीक्षक यानी डीवाईएसपी सहित पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है, ताकि मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। कथन 2, संशोधन में बाल कल्याण समितियों के सदस्यों की अयोग्यता के लिए मानदंड भी शामिल किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल आवश्यक योग्यता और सत्यनिष्ठा के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा देने में सक्षम व्यक्तियों को ही बाल कल्याण समितियों में नियुक्त किया जाए। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 7, धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह सिंधु घाटी सभ्यता का छठा सबसे बड़ा महानगर है। कथन 2, इस स्थल में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा शहर के खंडहर हैं। एक चारदीवारी शहर और शहर के पश्चिम में एक कब्रिस्तान स्थल के 2 भाग हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, खगोलशाला क्षुद्र ग्रह खोज अभियान KASC के तहत जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों को क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कथन 2, यह अभियान इसरो, भारत सरकार और स्पेस फाउंडेशन की एक पहल है। कथन 3, इसके लिए छात्र हवाई में स्थित पैनस्टार्स यानी द पैनोरमिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पांस सिस्टम टेलीस्कोप से रियल टाइम डेटा का उपयोग करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से गलत है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन गलत है। कल के सेशन में यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर सही चला गया था, उसे आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, इस कारण से केवल 2 जो कथन है ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राफेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक फ्रांसीसी 4 इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसे डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसका निर्माण फ्रांसीसी वायुसेना और फ्रांसीसी नौसेना में कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए किया जा रहा है। कथन 2, इसे वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था।
कथन 3, फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद भारत चौथा देश है जिसने अपनी सामरिक रणनीति में राफेल को शामिल किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से गलत हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला और दूसरा कथन गलत है। और अंतिम सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। कल हमने अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपसे पूछा था, कांजीवरम साड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, परंपरागत रूप से कांजीवरम साड़ी को आमतौर पर सूती कपड़ों की सहायता से हाथ से बुना जाता है और इसमें शुद्ध सोने या चांदी की जरी होती है जो इसे खूबसूरती प्रदान करती है। कथन 2, इसकी उत्पत्ति केरल के कांचीपुरम गांव से हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे वाक्य सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और न ही दो। परंपरागत रूप से कांजीवरम साड़ी को मलबरी रेशम की सहायता से हाथ से बुना जाता है। इसमें शुद्ध सोने या चांदी की जरी होती है जो इसे खूबसूरती प्रदान करती है। आपको बता दें कि हथकरघा सिल्क साड़ी को भारतीय पारंपरिक कपड़ों में सबसे शानदार और उत्तम दर्जे के कपड़े के रूप में जाना जाता है। कांजीवरम साड़ी की बुनाई की शुरुआत तमिलनाडु के कांचीपुरम गांव से हुई है। कांजीवरम साड़ी को क्वीन ऑफ सिल्क साड़ीज कहा जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुनकर कारीगर बी कृष्णमूर्ति ने कांजीवरम सिल्क साड़ियों की सभी पारंपरिक डिजाइन, पैटर्न और रूपों के नमूनों को संग्रहित किया है। इन्हें अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही कथन इस संदर्भ में गलत हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक प्लेटफॉर्म है जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट को तैयार करने, विनिमय और अनुपालन की मैनुअल प्रक्रिया को डिजिटल, सुरक्षित और निर्बाध दस्तावेज विनिमय प्रणाली के रूप में बदलने में मददगार है। कथन 2, यह सड़क और रेल द्वारा आवाजाही के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरणीय लागत सहित परिवहन की कुछ लागत की वस्तुओं के अनुसार तुलना की अनुमति देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। सरकार ने लॉजिस्टिक्स से संबंधित कागजात के डिजिटल एक्सचेंज के लिए एक सुरक्षित लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए कैलकुलेटर लॉन्च किया गया जो परिवहन के स्थायी और सही माध्यम का चयन करने में मदद करेगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करेगा और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में सहायक होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का प्रबंधन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कथन 2, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विधेयक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 में संशोधन के लिए लाया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का प्रबंधन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विधेयक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 में संशोधन करने के लिए ही लाया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार है? बिहार, झारखंड, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। हाल ही में सरकार ने कहा है कि भारत के पास 500 मिलियन टन सोने के अयस्क के भंडार हैं। स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा 44% भंडार बिहार में स्थित है। इसके बाद राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21%, पश्चिम बंगाल 3%, आंध्र प्रदेश 3% और झारखंड 2% के साथ अपना स्थान रखते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 4, शंघाई सहयोग संगठन SCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रूस, चीन
और कजाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। कथन 2, पाकिस्तान और भारत शंघाई सहयोग संगठन के स्थायी सदस्य हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों। भारतीय रक्षा मंत्री 27 से 29 जुलाई 2021 तक ताजिकिस्तान के दुशांबे की 3 दिवसीय यात्रा पर रहे। दुशांबे में उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस संगठन की स्थापना 2001 में शंघाई में रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों के द्वारा एक शिखर सम्मेलन में की गई थी। वर्तमान में SCO में 8 सदस्य देश भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। SCO को नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के समतुल्य माना जाता है। यह संगठन 8 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है। यह अंतरक्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है। भारत को 2005 में SCO में पर्यवेक्षक बनाया गया था। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बांस को ओडिशा का हरा सोना कहा जाता है। कथन 2, केंदुपत्ता एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है। कथन 3, केंदुपत्ता का सबसे बड़ा उत्पादक छत्तीसगढ़ है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और तीन, या फिर दो और तीन। हर साल अप्रैल मई के दौरान केंदुपत्ता संग्रह केंद्रों पर काम करने वाले बच्चों की खबरें अक्सर आती रहती हैं। ये बच्चे केंदु पत्तों को तोड़ने, सुखाने, इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जो कि बाल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। इन्हें इस कार्य से दूर रखने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। केंदु पत्ते को ओडिशा का हरा सोना कहा जाता है। केंदु पत्ता बांस और साल बीज की तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है। मध्य प्रदेश केंदु के पत्ते का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा का स्थान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ई कुबेर वित्त मंत्रालय का कोर बैंकिंग समाधान है, जिसे 2019 में पेश किया गया था। कथन 2, ई कुबेर प्रणाली को INFINET के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही कथन गलत हैं। ई कुबेर भारतीय रिजर्व बैंक का कोर बैंकिंग समाधान है, जिसे 2012 में लॉन्च किया गया था। यह वित्तीय सेवाओं के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। कोर बैंकिंग समाधान का उपयोग करते हुए ग्राहक अपने खातों को किसी भी शाखा और किसी भी स्थान से एक्सेस कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों की लगभग सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग के दायरे में लाया गया है। ई कुबेर प्रणाली को INFINET या इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में खबरों में रहा अमागढ़ किला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राजस्थान, जम्मू, कश्मीर या फिर गुजरात? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में स्थित अमागढ़ किला स्थानीय समूहों के बीच संघर्ष के कारण चर्चा में है। इतिहासकार रीमा हुजा के अनुसार अमागढ़ किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 18वीं शताब्दी में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8, सतलुज नदी व्यास नदी से किस स्थान पर मिलती है? शिव किला, मिथानकोट, हरिके या फिर रोहतांग दर्रा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिके। पंजाब में सतलुज नदी में होने वाले प्रदूषण ने आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। सतलुज पश्चिम तिब्बत में मानसरोवर राकस झीलों से निकलती है। यह तिब्बत हिमाचल प्रदेश की सीमा पर शिपकीला तक उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी बृहद हिमालय और हिमालय की अन्य पर्वतमालाओं से गुजरते हुए गहरी घाटियों से बहती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह नैना देवी धार में महाखड्ड बनाती है, जहां प्रसिद्ध भाखड़ा बांध बनाया गया है।
रूपनगर रोपड़ के मैदान में प्रवेश करने के बाद यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और हरीके में व्यास से मिलती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरीके। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कैबिनेट द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज़ादी के बाद से भारत में शिक्षा के ढांचे का केवल दूसरा बड़ा सुधार है। कथन 2, इसके तहत वर्तमान 10+2 प्रणाली को क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई 5+3+3+4 करिकुलर संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से गलत है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। NEP 2020 ने 29 जुलाई को 1 वर्ष पूरा किया। इस अवसर पर सरकार ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC लॉन्च किया, जो पाठ्यक्रमों में से एक से अधिक बार प्रवेश या निकास की सुविधा प्रदान करेगा। इसे सक्षम बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना और संचालन विनियम 2021 को अधिसूचित किया गया है। ये दिशा निर्देश सभी विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों में प्रवेश और निकास के लिए लागू किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को ग्लोबल नॉलेज के क्षेत्र में सुपर पावर बनाना है। कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत NEP आज़ादी के बाद से भारत में शिक्षा के ढांचे का तीसरा बड़ा सुधार है। इससे पहले की 2 शिक्षा नीतियां 1968 और 1986 में लाई गई थीं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला कथन गलत है। और अंतिम प्रश्न है, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC बिल 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें सभी प्रकार के बैंक शामिल होंगे, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल हैं। कथन 2, यह पहले से ही मोरेटोरियम के तहत आने वाले बैंकों को कवर करेगा, लेकिन उन बैंकों को कवर नहीं करेगा जो मोरेटोरियम के तहत आ सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों ही कथन सही हैं, या फिर न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन ही सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक जैसे बैंकों की विफलता ने भारतीय बैंकों में ग्राहकों द्वारा रखी गई जमा राशियों के खिलाफ बीमा के निम्न स्तर पर बहस फिर से शुरू कर दी है। इसमें सभी प्रकार के बैंक शामिल होंगे, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल हैं। यह उन बैंकों को कवर करेगा जो पहले से ही मोरेटोरियम के तहत हैं और जो मोरेटोरियम के तहत आ सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण AERA संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, विधेयक में विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 की धारा 2(1) के तहत माइनर एयरपोर्ट की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि किसी अन्य हवाई अड्डे के स्थान पर हवाई अड्डों का एक समूह शामिल किया जा सके। कथन 2, इस संशोधन का उद्देश्य छोटे गैर लाभकारी हवाई अड्डों को लाभकारी हवाई अड्डों के साथ एक संयोजन या पैकेज के रूप में बोली लगाने वालों के साथ जोड़ना है, ताकि इसे PPP मोड के तहत निवेश के लिए एक उचित संयोजन बनाया जा सके। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किन्हीं नए सवालों के साथ और उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।